तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो इतनी बड़ी सिर्फ और सिर्फ आप सबकी डिमांड पे है। आप में से बहुत सारे भाई लोगों ने डिमांड करी थी कि भाई लाइका शूटिंग स्टार का चैप्टर 1 बड़ा बनाना, एक ही वीडियो में पूरा कवर कर देना। तो मैंने उनकी बात मानी। अब यार मेरी भी आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि यार इतनी बड़ी वीडियो बनाने में ना सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए पूरी देखना, वरना यार दोबारा से इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो दोस्तों, एक आम इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो चीज़ें हैं शासन, अनुशासन और एक अच्छा प्रशासन। और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा यही कामना करता है कि पूरी दुनिया में सब लोग खुश रहें और हंसते हुए रहें। तो दोस्तों, ये कहानी लाइका शूटिंग स्टार एक ऐसे लड़के की कहानी होने वाली है जो लड़का हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है। उस लड़के में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो हमेशा यही कामना करता है कि यूनिवर्स में सब लोग खुश रहें, हंसते हुए रहें। वो लड़का हमेशा सबकी मदद करता है और हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचता है, और आगे चलकर वही लड़का बनता है सबसे अच्छा शूटिंग स्टार। तो दोस्तों, आज हम आप सबको वो स्टोरी सुनाने वाले हैं, इसे ध्यान से सुनना और पूरी सुनना। और हाँ दोस्तों, मैं आप सबको पहले ही बता देता हूँ, ये स्टोरी मैंने खुद नहीं लिखी है। ये स्टोरी बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपने पूरे दिल और दिमाग से लिखी है, और बहुत अच्छी लिखी है। लेकिन पता नहीं क्यों ये स्टोरी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन ये स्टोरी कैसे न कैसे हम तक पहुँच गई, और अब हम ये स्टोरी आप सब तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची मीना दिखती है। मीना अपने रूम में बैठी हुई होती है और उसके हाथ में एक एल्बम होती है, और वो उस एल्बम को खोल के बड़े चाव से देख रही होती है। तभी उसकी मॉम सोफी अचानक से वहाँ पे आ जाती है। सोफी बोलती है, मीना तुम्हें एल्बम कहाँ से मिली? मॉम, मुझे तो ये आपके कबर्ड की सफाई करते हुए मिल गई थी, बहुत अच्छी एल्बम है, देखो इसमें कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ है। अच्छा चलो तो मैं भी देखती हूँ। देन इतने में सोफी को उस एल्बम का कवर पेज दिख जाता है, और वो समझ जाती है उसके स्कूल टाइम के एल्बम है। देन मीना एक ग्रीन हेयर्स वाली लड़की को पॉइंट आउट करती है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। मॉम, क्या आप मुझे एक बात बता सकती हो, क्या बर्ड वुमन कैसे बनी थी? मीना देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत है। मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप मुझे अपने बारे में कभी भी कुछ नहीं बताती। मुझे आपके बारे में बहुत कम पता, और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे बस आपके बारे में इतना पता है, आप एक बहुत एग्रेसिव गर्ल थी, आप सबकी मदद करती थी, और आप जब भी स्माइल देती थी तो वो सामने वाले का देख के दिल खुश हो जाता था। मीना तुम सच में बहुत प्यारी हो, तुम ऐसे बोलोगी तो मैं तुम्हें मना नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ बताइए ना। ओके चलो, तो मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ क्या हुआ था। तो बहुत समय पहले ऐसा हुआ था कि अब बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़्यादा छेल पेल वाला सीन दिखता है। यहाँ पर हमें दिखता है कि ये अपना बर्डमैन स्कूल, जिधर हर एक प्लेनेट के बेस्ट बर्डमैन्स आए हैं और यहाँ पर बर्डमैन बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और यहाँ से पास आउट होने के बाद वो भी बन जाएंगे बर्डमैन, और वो हर एक प्लेनेट की रक्षा करेंगे। यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा बर्डमैन्स थे। यहाँ पर सच में बहुत भीड़ थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, और बढ़िया माहौल था, बहुत अच्छा माहौल है। और अब हमारा यहाँ पे सीन चेंज होता है, और हमें दो बच्चे कॉरिडोर में चलते हुए नजर आते हैं, और वो दो लड़के थे हमारे मित्सुओ और रॉन। अब यहाँ पर मित्सुओ एकदम से पीछे होता है और आंख मारता है, तभी हमारा एपिसोड 1 शुरू हो जाता है। अब अगर यहाँ पर मित्सुओ के अपीयरेंस पे नजर देता हूँ, मित्सुओ पहले से थोड़ा लंबा हो चुका है, अब वो 15 साल का है, और उसकी अर्थ वाली यूनिफॉर्म नहीं रही, अब वो एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनता है जो बर्डमैन स्कूल में दी जाती है। अब सीन चेंज होता है और मित्सुओ बोलता है, अब बहुत हो चुका है, सच में बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं बर्डमैन बन चुका हूँ, अब मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पढ़ाई से मैं उब चुका हूँ यार, पूरे दिन पढ़ना पड़ता है यार। हाँ मैं समझ सकता हूँ यार, पढ़ाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। अब यहाँ पर मित्सुओ जिस लड़के से बात कर रहा है, ये लड़का है रॉन। ये लड़का मित्सुओ का बर्ड प्लेनेट पे पहले दिन ही बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। अब मित्सुओ यहाँ पर रॉन से बोलता है उंगली दिखाकर, रॉन चलो इधर चलते हैं, इधर हम दोनों बहुत मज़ा करेंगे, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
रॉन बोलता है हाँ हाँ जल्दी चलो, मैं भी यहाँ पर काफी टाइम से जाना चाहता था। अब मित्सो और रॉन दोनों हाथ पकड़ के उधर चले जा। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें बर्डमैन ट्रेनिंग स्कूल का हॉल नजर आता है। अब यहाँ पर बर्ड स्टार हेडक्वार्टर्स के जनरल बोल रहे होते हैं कि आज बच्चों तुम सबका यहाँ बर्डमैन ट्रेनिंग स्कूल में आखिरी दिन है। तुमने 4 साल अपनी पूरी जी जान से मेहनत करी है और आज तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो और अब तुम सब बर्डमैन बनने वाले हो। यस यस यस, आखिरकार अब हम बर्डमैन बनने वाले हैं। मित्सो जो पढ़ाई में और फिजिकल में सच में थोड़ा वीक है, आज वो लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश होगा क्योंकि अब उसे कोई वेकेशन का इंतज़ार नहीं करना, उसे फ्री में छुट्टियां मिलेंगी, अब वो मज़े कर सकता है और अब वो भी बर्डमैन बनने वाला है। इतना कहकर यहाँ पर स्कूल हॉल में यहाँ पर तो असेंबली ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें मित्सो और रॉन का सीन दिखाई देता है। यहाँ पर मित्सो और रॉन दोनों डाइनिंग हॉल में पहुँच चुके हैं। तभी उन्हें कॉर्नर से आवाज़ आती है, हे मित्सो, रॉन, तुम दोनों जल्दी से इधर आओ ना। यहाँ पर कॉर्नर से 2 लड़कियाँ मित्सो और रॉन को बुला रही होती हैं और वो 2 लड़की होती हैं सोफी एंड लूसिया। अब यहाँ पर इन दोनों की आवाज़ सुन के मित्सो रॉन का हाथ छोड़कर जल्दी से इन दोनों की तरफ भागता है क्योंकि मित्सो की तो आदत है ऐसी। एंड रॉन उधर धीरे धीरे आराम से चल के आता है। अरे क्या तुम दोनों भी यहाँ पे खाना खाने आए हो? तुम दोनों खाना ऑर्डर मत करो, हमने ऑलरेडी खाना ऑर्डर करा है, आके इधर हमारे साथ बैठ जाओ इधर। अब रॉन बोलता है तुम लोग खाओ, मैं तो अभी स्कूल का चक्कर लगा रहा था, मुझे सच में स्कूल का चक्कर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हे रॉन, आज हमारा आखिरी दिन है, तुम अब भी सब दोस्तों के साथ ना रह के ऐसे मज़े करना चाहते हो यार, ये गलत बात है। मित्सो कोई नहीं यार, सबका मज़ा करने का अपना अलग तरीका होता है। इतने में हमें उधर सोफ़ी उदास दिखाई देती है। सोफ़ी बोलती है यार आज हमारा आखिरी दिन है स्कूल में, इसके बाद हम सब अलग हो जाएंगे, हम सब अलग हो जाएंगे। हाँ सही कह रही हो, हम सबको अलग अलग ड्यूटीज़ मिलेंगी, हमें अलग अलग जगह पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, हमें अलग अलग प्लैनेट की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी और बर्ड प्लैनेट की खास वॉचिंग करनी पड़ेगी। अब मैं और मित्सो साथ में मिलकर यहाँ पर कोई शैतानी भी नहीं कर पाएंगे यार, ये सच में बहुत गलत हुआ। मित्सो भी बेशक स्कूल से छुट्टी मिल रही थी बट मित्सो भी उदास होकर बोलता है हाँ मुझे इस सब की सच में बहुत ज़्यादा याद आएगी और तुम तीनों मेरे यहाँ पर गोल्डन फ्रेंड्स हो, मुझे तुम सबके साथ टाइम स्पेंड करना सच में बहुत पसंद है। अब पता है क्या, फ्यूचर में ऐसे करेंगे, हर एक हफ्ते में एक ना एक मीटअप जरूर प्लान करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ बातें करेंगे उसमें। अब ये वाली बात सुनने के बाद सब सैड हो जाते हैं, चारों सैड हो जाते हैं और नीचे की तरफ मतलब टेबल को देखने लग जाते हैं और चारों सैड होते हैं। अब मित्सो ये सीन देखता है, सोचता है यार ये हमारा स्कूल का आखिरी दिन, यहाँ पे सैड डे नहीं बनना चाहिए, मुझे इन सबको हंसाना पड़ेगा। फिर इतने में मित्सो अचानक से बोलता है यार इतनी भी सैड चीज़ नहीं, अब देखो हमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और हम सब फ्री होंगे, हम जब चाहे अपने बैच से बात कर सकते हैं। यार इस चीज़ की पॉजिटिव साइड भी सोचो और अब हमें कितनी अच्छी अच्छी जगह जाने का मौका मिलेगा, हमें अलग अलग प्राणियों की जान बचाने का मौका मिलेगा, कितने सारे प्लैनेट्स पर हम कितने सारे अच्छे अच्छे बच्चों को ढूंढकर उन्हें परमानेंट्स बनाएंगे और भाई उन्हें जिम्मेदारी देंगे। यार कितना मतलब सोचो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ मित्सो तुम तो एकदम सही कह रहे हो। मित्सो हाँ तुमने एकदम सही बात बोली। वैसे मित्सो मुझे तो आज पता लगा तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। ये बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर उनका ऑर्डर करा हुआ ऑरेंज जूस आ जाता है और फिर सब ऑरेंज जूस को हाथ में लेकर बोलते हैं 3 चीयर्स फॉर मित्सो, हिप हिप हुर्रे। देन सब खुश होते हैं और उधर पूरे दिन स्कूल में बहुत मस्ती करते हैं और फिर तब रात हो जाती है और रात में सब अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। यहाँ पर बेडरूम वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर बॉयज़ का अलग एरिया होता है और गर्ल्स का अलग एरिया होता है। यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल डेज में परमैन्स अगर ज़्यादा देर तक जागे तो उन्हें बर्डमैन या बर्ड वुमेन्स या उधर के जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो उन्हें स्कोल्ड करते हैं, उन्हें डांटते हैं और कभी कभी सजा भी दे देते हैं। लेकिन अब उनका आखिरी दिन है तो इनका आज स्पेशल डे है, सो उन्हें आज कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो कितनी भी रात तक जाग सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि एक रूम में 2 बंदे रहते हैं क्योंकि वो रूम बहुत बड़ा होता है, तो मित्सो और रॉन एक ही कमरे में रहते हैं। मित्सो बोलता है फाइनली अब मैं अपने प्लेनेट पे जा सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिल सकता हूँ, मैंने इस टाइम में उन सबको बहुत मिस करा है। यहाँ पर हमें बर्डमैन स्कूल में वेकेशन बड़ी मुश्किल से बन सकते हैं लेकिन अब हम बर्डमैन बन जाएंगे और बर्डमैन कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। अब मैं अपने रोबोट से मिलूँगा और रोबोट को सब कुछ बताऊँगा, बोलूँगा कॉपी मैंने तुम सबको बहुत मिस करा, मुझे हर पल तुम सबकी याद आती थी, मैंने उधर बर्डमैन ट्रेनिंग स्कूल में अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत करी है और अब मैं आखिरकार फाइनली बर्डमैन भी बन चुका हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ यहाँ पर अर्थ पे तुम सब ने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा क्योंकि
एक परमैन टीम में 4 परमैन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बर्ड स्टार पे था, इसलिए यहाँ पर परमैन टीम में सिर्फ 3 परमैन है। इसलिए पायन, पाको और बूबी ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सो यार उन सबको भी दिल से थैंक्स। और कॉपी एक बात बताता हूँ, जब मैं यहाँ से अर्थ को लीव कर रहा था तुम सबको गुड बाय बोल के, मुझे लगता था यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है और यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं जब बर्ड स्टार गया और उधर धीरे धीरे चीज़ों का पता लगा तो मुझे ये बात पता लगी, हाँ यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ये यूनिवर्स सच में बहुत बड़ा और इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर हमारे जैसे बर्डमैन्स और परमैन्स यहाँ पर अगर सपोर्ट ना करें तो यूनिवर्स तबाह भी हो सकता है। इसलिए हम अपना 100% देते हैं पूरी यूनिवर्स की सुरक्षा करने के लिए। हम इसीलिए अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जिससे हम यूनिवर्स को सेफ रख पाएँ, हम हर बंदे को खुश रख पाएँ, हर जीव को खुश रख पाएँ। इसलिए कॉपी मैं तुम्हें भी बहुत सराहना देता हूँ कि तुमने मेरी फैमिली के साथ इतने सालों से बनाए रखा, शुक्रिया दोस्त। देन मित्सु आँखें खोलता है और अपनी कबर्ड में से एक ग्रुप फ़ोटो निकालता है। वो ग्रुप फ़ोटो होती है अर्थ की। उस ग्रुप फ़ोटो में पाको, पायन, बूबी, मिचिको, कबाओ, साबू, सर, उसके मॉम डैड, बर्डमैन, रोबोट सब होते हैं। मित्सु के A to Z दोस्त होते हैं। बहुत मतलब मित्सु उन्हें देख के बहुत खुश होता है और फिर फ़ोटो में ही बोलता है, दोस्तों मैं तुम सबसे इतने साल से दूर हूँ, मुझे सच बता रहा हूँ दिल से तुम सबकी बहुत याद आती है। कभी कभी तो मैं तुम सबकी याद में रोया भी हूँ, लेकिन मैं अपना हौसला बना के रखता हूँ। दोस्तों सच में तुम सबको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। मैं तुम सबसे मिलने अर्थ पे वापस आऊँगा और तुम सबके साथ एक पार्टी करूँगा, बहुत अच्छी पार्टी करूँगा। और तभी मित्सु उस फोटो को रखता है और मित्सु की आँख से आंसू आने लग जाते हैं। देन मित्सु अपने आंसू पहुँच के सो जाता है, लेकिन तब भी मित्सु के लेटे हुए भी उसकी आँख से आंसू नहीं रुकते। उसे पाको की सबसे ज़्यादा याद आ रही होती है, वो पाको को बहुत मिस कर रहा होता है। लेकिन तब मित्सु अपने आप को अंदर से ताकत दिखाई थी। मित्सु तुम्हें ऐसा रोना शोभा नहीं देता, तुम एक परमैन हो, तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए। फिर मित्सु हौसला लेता है और उसके आंसू रुक जाते हैं एंड देन वो सो जाता है। देन अब यहाँ पर सुबह हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली तो बच्चों को 5 बजे उठा देते थे, लेकिन आज किसी को नहीं उठाया क्योंकि उनका स्पेशल डे था, तो फिर वो जितनी देर चाहे उतनी देर सो सकते हैं। पूरे बर्डमैन स्कूल में सब बच्चे सो रहे होते हैं, मज़े से खराटे मार रहे होते हैं, लेकिन इतने में उधर का स्पेशल अलार्म बज जाता है। वो स्पेशल अलार्म कुछ इस तरह का होता है कि उससे बच्चे उठ ही जाते हैं, चाहे कैसा भी कितना भी कुंभकर्ण बच्चा हो वो भी उठ ही जाता है। देन उधर उस अलार्म का इफेक्ट मित्सु और रोन पे होता है। मित्सु और रोन थोड़े झल्लाते हैं और फिर देन वो भी उठ जाते हैं। उधर पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट होती है, जल्दी से स्कूल हॉल में आ जाओ, यहाँ पर तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जल्दी आओ। देन मित्सु उठता है, बोलता है रोन ये क्या हुआ? नॉर्मली तो ये बेल उन बच्चों के लिए बजती है ना जो बच्चे लेट उठते हैं, लेकिन आज तो सोने की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, तो ये बेल क्यों बज रही है? वेल मित्सु मैं तो ऐसी पागलों जैसी बात सच में देखो करता नहीं हूँ, तुम पागलों जैसी बात करते हो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना तभी तो ऐसी अनाउंसमेंट हो रही हैं, तो हमें स्कूल अथॉरिटीज़ का ऑर्डर मानना चाहिए और हमें उधर जाना चाहिए। इतने में दोबारा से अनाउंसमेंट के बाद सुनाई देती है, बच्चों जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके जल्दी आओ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फिर मित्सु और रॉन कोई डिस्कशन नहीं करते, जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके स्कूल हॉल में जाने लग जाते हैं। देन मित्सु और रॉन स्कूल हॉल में जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में लूसिया और सोफी मिल जाती हैं। फिर वो चारों भी आपस में बस ऐसे ही गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं और फिर जल्दी से स्कूल हॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ स्कूल हॉल में बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, सब बंदे इसी सोच में होते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट है। इतने में वहाँ पर उधर डायरेक्टर आते हैं, बोलते हैं बच्चों शांत हो जाओ। उनके एक कहते ही पूरे बर्डमैन स्कूल के सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। एंड उधर के डायरेक्टर बोलते हैं बच्चों बेसिकली आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बर्डमैन के प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए बुलाया है, मैं यहाँ पर तुम्हें उस बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कि ये कैसा प्रैक्टिकल टेस्ट है, उधर जो बच्चे थे उनकी शांति भंग हो जाती है और उधर अशांति फैल जाती है। पूरे बच्चे ऐसे चिल्ला के कैसा प्रैक्टिकल टेस्ट, हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है, एक पागल बना रहे हैं क्या? सब बच्चे आपस में ऐसे बातें करने लग जाते हैं। देन डायरेक्टर बोलते हैं शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल टेस्ट तुम सबकी एबिलिटी जांचने के लिए, यहाँ पर सिर्फ नॉलेज और पास आउट होने से कुछ नहीं होता। तुम्हें बर्डमैन बनना है तो तुम्हें प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी तुम लोग बर्डमैन बन पाओगे, तभी हमें तुम्हारी असली स्ट्रेंथ पता लगेगी।
ये बात सुनकर सब बच्चे उधर थोड़े से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने में एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है सर। वो बच्चा भी बहुत कंफ्यूज होता है, सर मैंने तो ऐसे प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं था। हाँ, ये हम सबका रूल है, हम इस टेस्ट के बारे में बच्चों को पहले कभी भी नहीं बताते। ये टेस्ट एक तरह से तुम सबके लिए सरप्राइज टेस्ट होता है, क्योंकि इस टेस्ट में हम तुम सबको एकदम से जांचते हैं, क्योंकि तुम सब इस समय कोई उम्मीद लेके नहीं बैठे थे कि यहाँ पे तुम्हारा कोई टेस्ट होगा, इसलिए तुम सब अभी फ्री फॉर्म में, और अभी हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, इससे तुम्हारी रियल एबिलिटी पता लगेगी और इससे हम पता लगा पाएंगे कि तुम बच्चे यूनिवर्स की सेफ्टी करने के लायक हो भी या नहीं हो। और जो भी बच्चे टेस्ट में पास होगा वही बर्डमैन बनेगा, जो फेल होगा वो बर्डमैन नहीं बनेगा। देन वो बच्चा बोलता है कि लेकिन सर आपने तो कल बोला था कि अब आप हमें बर्डमैन बना दोगे। देन सर बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरी बातें ध्यान से सुना करो, मेरी हर एक बात में कुछ ना कुछ मिस्ट्री होती है। मैंने कल ऐसे कुछ बोला था कि तुम सब बर्डमैन बनने वाले हो, मैंने नहीं बोला था कि तुम एकदम इंस्टेंट बर्डमैन बनोगे। इसलिए ये तो बात फाइनल है, जो इस टेस्ट में पास होगा वही बर्डमैन बनेगा। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी स्पेसशिप है, तुम अपने घर जा सकते हो एकदम सेफ्टी के साथ और अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। देन वो बच्चा शांत हो जाता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। एक अच्छा बर्डमैन को हर समय हर मुसीबत लिए तैयार रहना चाहिए, उसे हर एक एकदम से आने वाली चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए, उसे कभी भी डरना नहीं चाहिए। इसीलिए इसी चीज़ को परखने के लिए हम ये टेस्ट लेते हैं और ये टेस्ट देना तो बिल्कुल कंपलसरी है, तभी बर्डमैन बनोगे। अब मैं तुम्हें इस टेस्ट के रूल बताता हूँ। रूल बताने ही वाले होते सर, इतने में सब बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं यस सर आप एकदम सही बात कर रहे हो, हम ये टेस्ट देंगे और हम आपको अपनी एबिलिटी दिखा के ही रहेंगे कि हम बर्डमैन बनने के लायक है, हम इस यूनिवर्स की प्रोटेक्शन करने के लायक है। आप लीजिए ये टेस्ट, हम इसमें अच्छी तरह सफल होंगे। एक बर्डमैन की ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे हर एक चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे टेस्ट होता है। इस टेस्ट में तुम्हें नॉलेज का तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिकली भी सोचना है, इसलिए तुम्हारे टेस्ट लिया जाता है। इतने में ऊपर से कंप्यूटर स्क्रीन नीचे आती। अब जनरल बोलते हैं कि अब यहाँ पर एक फिक्शनल यूनिवर्स में तुम सबका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अब ये फिक्शनल यूनिवर्स क्या, ये चीज़ मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। एक फिक्शनल यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है जिसे बर्ड प्लैनेट के लोगों के द्वारा इन्वेंट करा गया है। अब ये फिक्शनल यूनिवर्स में क्या है कि यहाँ पर तुम्हें ब्लू होल के अंदर एंटर कराया जाएगा। उधर एंटर होते ही तुम्हें बहुत सारे फिक्शनल प्लैनेट देखेंगे और हर एक ग्रुप को अलग अलग फिक्शनल प्लैनेट पे जाना है और उधर जो करना उसके बारे में हम तुम्हें यहाँ बर्ड स्टार हेडक्वार्टर से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले। हम उधर तुम्हें एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भेजेंगे और उधर अगर तुमने एक भी गलती करी, मान लो तुमने अगर उधर की शांति भंग कर दी, तो फिर तुम वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और तुम सबको घर भेज दिया जाएगा। अब ये ब्लू होल क्या है? ये ब्लू होल एकदम ब्लैक होल का दूसरा वर्जन है। ये ब्लू होल एकदम ब्लैक होल जैसी चीज़ है जिसे बर्ड प्लैनेट के लोगों ने बनाया है और इस ब्लू होल को ही फिक्शनल यूनिवर्स का दरवाज़ा भी बोलते हैं। एक पीबी उसे कहते हैं जिसे परमानेंस के लिए अपॉइंट करा जाता है। अब यहाँ पर मित्सो की टीम में रॉन, लूसिया और सोफी थी और उसकी टीम का नेम 2045X टीम था और उसकी टीम की लीडर सोफी थी। नाउ व्हाट इज ए फिक्शनल प्लैनेट? एक फिक्शनल प्लैनेट एकदम बर्ड प्लैनेट जैसे प्लैनेट है, उधर अलग अलग एटमॉस्फेयर है, अलग अलग जीव जंतु हैं, अलग अलग प्राणी हैं, तो उधर तुम सबकी जान भी जा सकती है। बात मैं तुम पहले ही बोल देता हूँ और तुम्हें उधर की शांति को बचाए रखना है, पहले सुन लो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अबाउट परमानेंस। उधर तुम अपनी मर्जी से परमानेंस भी बना सकते हो, लेकिन तुम्हें परमानेंस पूरे दिल और दिमाग से बनाना है, बल्कि दिल से तो बिल्कुल नहीं बनाना, पूरे दिमाग से बनाना है। अगर तुमने एक गलत बंदे को परमानेंट बना दो, समझ लो तुमने एक हैवान को जन्म दे दिया है। तो बच्चों आई होप तुम सबको रूल्स समझ आ गए होंगे। अब तुम सब अपने रूम में जा सकते हो। लीडर्स, मैं तुम सबको एक फाइल दे दूंगा और उसमें सब इन्फॉर्मेशन होगी, तुम किस टीम के लीडर हो, तुम्हारी टीम कौन से प्लैनेट पे जाएगी वगैरह वगैरह। और बच्चों आज दोपहर को हमें रवाना होना है, इसलिए तुम सब जल्दी से अपने रूम में जाकर अपनी तैयारी कर लो। देन सभी बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं। सभी बच्चे परेशान होते हैं, बोलते हैं ये क्या हो गया, हम सब सोचते थे हम बर्डमैन बनने वाले, अब ये क्या है यार, दिमाग खराब हो गया सच में। लेकिन मित्सो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है रॉन, ऐसी बात नहीं है। रॉन बोलता है नहीं यार, मैं तो कल बहुत खुश था कि अब बर्डमैन बनेंगे, यूनिवर्स की सेफ्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब कहाँ से ये टेस्ट आ गया। मित्सो बोलता है नहीं, तुमने प्रिंसिपल की बात नहीं सुनी, उन्होंने बोला कि वो हमें परखना चाहते कि हम यूनिवर्स की सेफ्टी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यूनिवर्स की सेफ्टी सबसे ऊपर, उसके आगे कुछ नहीं है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं प्रिंसिपल से टोटली एग्री करता हूँ। तुम भी तो सोचो, अब हम 3 साल और एक साथ रह सकते हैं और हम उधर फुल मस्ती करेंगे यार, समझ बात को। मित्सो तुम तो सच में बहुत पॉजिटिव सोचते हो, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे से ज़्यादा परेशान हो। अच्छा तुम्हें सच में ऐसा लगा था? हाँ लेकिन तुम तो बहुत अलग हो। अरे मैं तो ऐसा ही हूँ।
हमें ना ये चीज़ किसी भी टेस्ट की तरह नहीं लेनी चाहिए। अभी हमारा बर्डमैन का प्रैक्टिकल टेस्ट है, इसलिए हमें यहाँ पे बर्डमैन का थोड़ा सा तो वो एहसास होगा ही, इसलिए इसे मज़े में लो, ना कि टेस्ट की तरह। हाँ, मज़े में लेंगे तो मज़ा आएगा, इसे एकदम पैशन की तरह लेता हूँ मैं तो। हाँ, लेकिन ये तब भी इतना आसान नहीं होने वाला। एक गलती और हम अपने घर। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, अगर मित्सो गलती करेगा मैं भी मन से गलती कर दूँगा, हम दोनों एक साथ घर जाएंगे, हम दोनों दोस्त हैं ना। अच्छा, ऐसा सोचना भी मत, हमें बर्डमैन बन के यूनिवर्स की सेफ्टी करनी है, हम दोनों एक साथ सेफ्टी करेंगे यार। हाँ मित्सो, मैं तो मजाक कर रहा था। चल, इतने में इन दोनों का परमानेंट बैज बजने लग जाता है। मैं मित्सो बोल रहा हूँ, बताओ कौन है? मैं सोफ़ी, जल्दी से स्कूल कॉरिडोर में आ जाओ। देन रॉन और मित्सो बिना कुछ सोचे स्कूल कॉरिडोर में चले जाते हैं। उधर उन्हें जहाँ पे सोफ़ी दिखते हैं वो उधर पहुँच जाते हैं। उधर लूसिया बोलती है, हमें मेरिंडा प्लेनेट पे जाना है। क्या मेरिंडा प्लेनेट? है थोड़ा अजीब सा नेम नहीं है? हाँ, अजीब सा तो है। इधर की पॉपुलेशन 13 मिलियन है मित्सो, ज़्यादा नहीं है, इतनी तो हमारी अर्थ पे वैसे ही बहुत पॉपुलेशन है। हाँ हाँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर और सरफेस एकदम अर्थ जैसा है जहाँ से हमारा मित्सो आया है, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उधर जानवर नहीं है? हाँ, जानवर भी हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अरे वैसे अगर हमें वहाँ पर बर्ड प्लान से बार बार आना जाना पड़े तो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा थक नहीं जाएंगे? अरे नहीं नहीं, यहाँ पर पीबीज़ है ना, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। देन लूसिया उस बुक का पेज पलटती है और बोलते हैं, मिल गया मिल गया, यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है एस्टोडॉइट। मित्सो, क्या एस्टोडॉइट? अरे यहाँ के नेम यार जापानीज नेम से कितने अलग नेम है ना यार, दिमाग ख़राब हो रहा है। हाँ, अरे देखो तो यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। यहाँ पर हर एक चीज़ का अलग अलग नेम है, हर एक कॉन्टिनेंट का अलग नेम है, और एक तगड़ा एटमॉस्फेयर है, हर चीज़ है। बर्ड प्लेनेट के लोगों ने सच में बहुत तगड़ी चीज़ बनाई है, सब सिर हिलाते हैं। देन उधर सोफ़ी बोलते हैं, मैं तुम सबको इस बुक की एक एक फ़ोटो कॉपी दूंगी, तुम्हें रात रात में बुक पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपनी सोफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है, उसके नॉर्मली क्लास में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे, और मित्सो वगैरह तो उसके सामने पढ़ाई में कुछ नहीं थे। और सोफ़ी बोलते हैं, तुम सबको इस मेरिंडा प्लेनेट के ऊपर रात रात में एक 5 पेजेस की फ़ाइल बनानी है, मतलब रिपोर्ट बनानी है। और मैं पहले ही बता देती हूँ, ये रिपोर्ट मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं अपने साथ बहुत सारा खाना लाने। अच्छा, वैसे एक बात बताओ कि हम ये रिपोर्ट क्यों बनाएं? अब यहाँ पर सोफ़ी फिर एकदम से स्माइल लेती है। नॉर्मली उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, लेकिन इस बार स्माइल से ऐसा लग रहा था सामने कोई डेविल खड़ा है, सब डर जाते हैं। और सोफ़ी वैसे उन्हें पता है उधर प्लेनेट पे सोफ़ी के अलावा और कोई तो खाना बना के देने वाला नहीं था, तो फिर वो बोलते हैं, जिसने रिपोर्ट नहीं बनाई वो 3 दिन तक भूखा रहेगा। अब समझ लो कौन रिपोर्ट नहीं बनाया। सब डर जाते हैं और उधर से चले जाते हैं। अब यहाँ पर उन सब के लिए बहुत कम टाइम बचा, टाइम बहुत तेज़ी से निकले जा रहा है, निकलने का टाइम आ रहा है। वो सब बड़ी मेहनत करके रिपोर्ट बनाने में जुट जाते हैं। अब यहाँ पर कमरे में दोनों मित्सो और रॉन मिलकर रिपोर्ट बना रहे होते हैं। रॉन ऐसे ही बोलता है रिपोर्ट बनाते बनाते कि हाँ, मिरिंडा स्टार पे खाना बहुत टेस्टी होता है, वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा होता है। मित्सो बोलता है, यार ये क्या दिमाग ख़राब है, मेरे बस की नहीं है यार ये सब बनाना। रॉन बोलता है, बेटा बना ले, तुझे पता है ना हम 4 साल सोफ़ी के साथ रह चुके हैं, वो कितनी गुस्से के टाइम कितनी खतरनाक हो जाती है, अगर रिपोर्ट नहीं बनाई तो हम सबकी ले लेगी, इसलिए रहने दो यार, रिपोर्ट बना लो। देन थोड़ा सोचने के बाद वो दोनों आइडिया निकालते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम इसी को चेप देते हैं। यार क्या यार, कम से कम रिपोर्ट तो बनेगी, हम बचेंगे तो सही। फिर वो दोनों जल्दी से उसे चेप देते हैं और जल्दी से जाकर उसे सोफिया के पास रिपोर्ट को जमा कर देते हैं। देन वो उसे रिपोर्ट देखने में देते इतने तो वहाँ से पतली गली से नाप जाते हैं। फिर उन्हें देख के सोफिया बहुत ज़्यादा हंसती है। देन इधर दोपहर हो जाते हैं, अब इनके निकलने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर मित्सो और रॉन ने अपना पूरा बैग पैक कर लिया और वो उधर मिरिंडा स्टार के लिए निकलने वाले हैं। देन वो दोनों अपना कमरा लॉक कर देते हैं और उधर स्कूल के ग्राउंड में आ जाते हैं। उधर स्कूल के ग्राउंड में सोफ़ी और लूसिया ऑलरेडी खड़े होते हैं और फिर वो सब आके बात करते हैं कि हमें तो यार बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, उधर क्या होगा कैसे होगा। अरे फिर उधर बंदे बोलते हैं कि अरे टेंशन मत लो यार, हम मज़े करेंगे। हाँ मित्सो, हम मज़े से मज़े करेंगे। हाँ सही कह रहे हो, अब हम उधर पूरा हिला के रख देंगे और हम बर्डमैन ज़रूर बनेंगे। सब ऐसे ही मज़े से बात कर रहे होते हैं और अभी यहाँ पे और बच्चे भी होते हैं जो फिक्शनल प्लेनेट के लिए जाने वाले होते हैं। देन तभी उधर अचानक से एक औरत आ जाती है हवा में सोड़ के। वो एक बर्ड वुमेन होती है और वो इनकी टीम की लीडर होती है। वो उधर आते ही उनसे हेलो बोलती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी टीम की लीडर हूँ, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। देन सोफ़ी जो टीम की लीडर होती है सिर्फ वही रिस्पॉन्स देती है, बाकी सब तो उसकी खूबसूरती को देखते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है और इसकी आवाज़ भी कितनी अच्छी है। देन वो अगेन बोलती है, हे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ऑफ कोर्स। उसके सामने रॉन ज़्यादा ही हवाबाजी दे रहा होता है और फिर पीछे से तीनों हंस रहे होते हैं। हे लिसन, तुम सब मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो जिससे हम सब के बीच में बॉन्डिंग बढ़ सके। ओके, मैं हूँ मित्सुआ, मैं हूँ सोफ़ी, इस ग्रुप की लीडर। मेरी नेम है लूसिया एंड मेरा नाम है रॉन।
ओके, मुझे तुम सब अच्छे बच्चे लगे जैसे कि मुझे बताया गया था। तो अब चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम मिरिंडा प्लेनेट के लिए रवाना होते हैं, हमें उधर जल्दी से जाना है। देन लॉरेना एक चुटकी बजाती है और इतने में उनके सामने एक बहुत तगड़ा सा स्पेसशिप आ जाता है। ओ माय गॉड, ऑसम, सुपर्ब यार, इसमें बैठना तो मेरा ड्रीम था, आज वो फाइनली पूरा हो जाएगा। यस, अब तुम सब बच्चे इसके अंदर आ जाओ। फिर सभी बच्चे लाइन से उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। वो बाहर से तो छोटी होती है लेकिन वो अंदर से बड़ी होती है। उधर कुछ 4 डायमेंशन स्पेस काम कर रहा होता है, ऐसा ही चक्कर होता है। चलो अब तुम सब अपनी फेवरेट सीट पे बैठ जाओ और सीट बेल्ट लाना गलती से मत भूलना। देन सब बच्चे बैठ जाते हैं। लॉरेना बोलती है चलो तो अब हम चलने के लिए रेडी हैं। देन वो कंट्रोल रूम में जाती है और बस एक बटन दबाती है और वो स्पेसशिप धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता। अब स्पेसशिप स्पेस में है, वो सब विंडो से बर्ड प्लेनेट को देख रहे हैं। बर्डमैन बर्ड प्लेनेट को देख के बोलता है कि मैं एक दिन अच्छा बर्डमैन ज़रूर बनूंगा और पूरे यूनिवर्स की प्रोटेक्शन करूंगा। तुम रुको बर्ड प्लेनेट में, एक बारी तो तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगा। हाँ, हम बर्ड प्लेनेट के पास वापस ज़रूर आएंगे। अरे ये देखो, ये प्लेनेट कितना सुंदर है। हाँ देखो, ये भी कितना सुंदर है। यूनिवर्स कितना सुंदर है। यहाँ पर उन्हें बहुत सुंदर सुंदर प्लेनेट दिख रहे होते हैं और इतने में मित्सो को अर्थ देखती है। मित्सो अर्थ को देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है कि हमारे होते हुए अर्थ पूरी सेफ है। देन मित्सो अपनी पॉकेट में से एक लॉकेट निकालता है। वो एकदम ऐसा सेम लॉकेट होता है जिसमें एक तरफ पाको की पिक होती है और एक तरफ मित्सो की। स्टडी से स्टार्ट होते वक्त वो लॉकेट मित्सो को बर्डमैन ने दिया था। बर्डमैन उसे देख रहा होता है। इतने में रॉन पीछे से आ जाता है और मित्सो डर जाता है और उस लॉकेट को रॉन से छुपा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। इतने में उन्हें विंडो में बहुत सारे चमकदार प्लेनेट दिखाई देता है। वो नज़ारा सच में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। मित्सो और रॉन उस नज़ारे का मज़ा लेते हैं। इतने में मित्सो और रॉन को सामने वो ब्लू होल नज़र आ जाता है। एंड देन इधर लॉरेना बोलते हैं बच्चों अब हम यहाँ पर पहुँच गए, अब हम तुम्हें एक नया टास्क दे रहे हैं। सुनो, एक बर्डमैन को हमेशा मेहनत करनी चाहिए। एक बर्डमैन की ज़िंदगी आसान नहीं रहती, उसे हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। अब ये तुम्हारे सामने टास्क है। इस फिक्शनल यूनिवर्स में क्या होगा ये बात हम खुद नहीं जानते, लेकिन हम सबको मिलजुल कर काम करना, हमें इस टास्क को क्लियर करना और तभी तुम सब एक अच्छे बर्डमैन बन पाओगे। एक आराम से बर्डमैन बनने में कोई मज़ा नहीं है। तुम सब ये टास्क क्लियर करना और तब तुम सब बर्डमैन बनोगे। कितना मज़ा आएगा ना, तुम अपने आप की फीलिंग देखना। इसलिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत करना और इस टास्क में सफल होना। हाँ, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। मैं भी। अब यहाँ से एक न्यू जर्नी बिगिन हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये था परमैन लाइक अ शूटिंग स्टार का चैप्टर 1। हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसे बनाने में सच में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड अभी बता देता हूँ अगला चैप्टर इससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो स्टे ट्यून्ड और बस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।